1693 में एक इंग्लिश स्कॉलर रिचर्ड बेंटली ने सर आइजैक न्यूटन को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने एक पैराडॉक्स के बारे में बताया था। एक ऐसा पैराडॉक्स जिसने न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी को पूरी तरह से चैलेंज किया। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक यूनिवर्स में मौजूद हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है और इसी अट्रैक्टिंग फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब बेंटली का ये कहना था कि अगर यूनिवर्स फाइनाइट है और यूनिवर्स में मौजूद हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है तो उन दोनों पार्टिकल्स को एक साथ कोलैप्स हो जाना चाहिए और यूनिवर्स में सिर्फ एक सिंगल पॉइंट बचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ को सन के अंदर कोलैप्स हो जाना चाहिए और हमारे गैलेक्सी का सेंटर सैजिटेरियस ए ब्लैक होल को हमारे सन के साथ कोलैप्स हो जाना चाहिए और यूनिवर्स में सिर्फ एक सिंगल पॉइंट बचना चाहिए। और अगर यूनिवर्स इनफाइनाइट है तो यूनिवर्स में मौजूद हर स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स को अपनी ग्रेविटी खो देनी चाहिए थी और ये सभी हर चीज से बहुत दूर चले जानी चाहिए थे। अब इस बात को काउंटर करते हुए न्यूटन ने कहा कि ये यूनिवर्स इनफाइनाइट है और यूनिवर्स में मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, जिसका मतलब अगर सन अर्थ को खींच रही है तो बाकी प्लैनेट्स भी अर्थ को अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, जिससे मानो एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है और हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को बैलेंस कर रहा है। मगर यह बात ज़्यादा दम नहीं रख पाई क्योंकि यूनिवर्स में मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सन की मास डेंसिटी अर्थ से ज़्यादा है और किसी भी ब्लैक होल की मास डेंसिटी किसी भी स्टार, प्लैनेट से ज़्यादा ही होती है। इसलिए ये एक्सप्लेनेशन रद्द कर दिया गया और 20th सेंचुरी में जब सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी तो उसमें उन्होंने ग्रेविटेशन की डेफिनेशन ही बदल दी। दोस्तों, बेंटलीज पैराडॉक्स के ऊपर कई सारे एक्सप्लेनेशन मौजूद है। को एक्सप्लेन करने वाली एक थियरी मैं अपने ओपिनियन के साथ बताने वाला हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर इस यूनिवर्स का निर्माण बिग बैंग से हुआ है तो डेफिनेटली यूनिवर्स फाइनाइट है और इस थियरी के मुताबिक बिग बैंग का मोमेंटम इतना ज़्यादा था जिसके रिजल्ट में यूनिवर्स आज भी एक्सपैंड कर रहा है। प्लैनेट्स और सन एक दूसरे के साथ कोलैप्स नहीं होते और जिस दिन ये मोमेंटम खत्म हो जाएगा उस दिन यूनिवर्स में मौजूद हर चीज़ कोलैप्स हो जाएगी और उस दिन बिग क्रंच होगा जिसमें सारा यूनिवर्स एक पॉइंट में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। या फिर ये मोमेंटम खत्म होने से पहले ही यूनिवर्स में इतनी एनर्जी ही नहीं बचेगी जिससे कि वो सारे पार्टिकल्स को कलेक्ट कर सके और ये सारे पार्टिकल्स फ्लोट करने लगेंगे। तो दोस्तों, आपको ये थियरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तकरीबन 3 महीने पहले अंतरिक्ष टीवी के कौशिक सर ने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने बेंटलीज पैराडॉक्स के बारे में बताया था और तभी से मुझे इस पैराडॉक्स के बारे में पता चला। इस पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करते हुए मैंने सिर्फ अपना ओपिनियन दिया है और इसके लिए मैंने मेरी डेली की ब्लॉगिंग साइट से रेफरेंस लिया है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको इस थियरी से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की काउंटर थियरी हो तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।